राजकीय महाविद्यालय बहरौड़ के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एवं राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। आज हम मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मौद्रिक नीति जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। मौद्रिक नीति के रूप में या तो एक विस्तारवादी नीति और अधिक तेजी से सामान्य से अर्थव्यवस्था में पैसे की कुल आपूर्ति बढ़ जाती है, और संकुचनकारी नीति सामान्य से अधिक धीरे धीरे पैसे की आपूर्ति बढ़ती है, या यह भी स्वीकृति है जहाँ विस्तार या संकुचनकारी होने के लिए जाना जाता है। विस्तारवादी नीति को पारंपरिक रूप से आसान ऋण विस्तार में व्यवसायों को लुभाने वाला माना जाएगा और ब्याज दरों को कम करके एक मंदी के दौर में बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रयास करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संकुचनकारी नीति इसके परिणाम स्वरूप विकृतियों और परिसंपत्ति मूल्यों की गिरावट से बचने के लिए मुद्रास्फीति को धीमा करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति किसी देश के मुद्रा प्राधिकारी के द्वारा देश में मुद्रा की पूर्ति का नियमन किया जाता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक प्राधिकारी वह होता है या मुद्रा प्राधिकारी वह होता है जिसे किसी देश की सरकार के द्वारा मुद्रा का निर्माण करने और जनता में मुद्रा की आपूर्ति करने के लिए जिसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, और यह प्राय किसी देश का केंद्रीय बैंक होता है। भारत में भी मौद्रिक प्राधिकारी है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। यह देश में मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है और मौद्रिक नीति अपनाता है। मौद्रिक नीति एक तो विस्तारवादी होती है जिसमें तेज़ी से मुद्रा की आपूर्ति को देश में बढ़ाया जाता है और उससे उद्योग धंधों में जान आ जाती है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाती है, रोजगार विकसित होते हैं। और दूसरी है सिकुड़ने वाली नीति या संकुचनकारी नीति। इसके अंतर्गत धीरे धीरे मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है और ब्याज दरों को कम रखा जाता है। संकुचनकारी नीति के द्वारा मुद्रा के मूल्यों में जो गिरावट होती है उसको कम किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मुद्रा की आपूर्ति बाजार में बढ़ती है वैसे ही वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब अधिक मुद्रा हो जाती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय रुपए की कीमत घट जाती है। तो ये मौद्रिक नीति है। अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं। मौद्रिक नीति उद्देश्य में पहला है मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो स्थायी बने रहें, यानी उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो और बहुत ज़्यादा उनमें चढ़ाव भी नहीं हो। सामान्य गिरावट या सामान्य चढ़ाव तो होता रहता है, परंतु मूल्य में
में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए भावों में। अचानक से मूल्य दुगने या 1.5 गुने हो जाएं तो इसे मूल्य की स्थिरता नहीं कहा जाता है। 5 या 10% मूल्य ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मूल्य स्थिरता रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। दूसरा है उद्देश्य बैंक के ऋणों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण बना रहे। बैंकों के द्वारा जनता को जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनकी बढ़ोतरी है, ऋणों की बढ़ोतरी है, उसके ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। यदि बैंक अपनी मनमानी से जनता को बहुत ज़्यादा ऋण देने लग जाते हैं तो उस समय जनता में पैसा ही पैसा हो जाता है, तो मुद्रा की कीमत गिर जाती है। तीसरा है स्थिर निवेश का संवर्धन। स्थिर निवेश का संवर्धन का तात्पर्य यह है कि नियमित रूप से निवेश में भी पैसा जाता रहे। जनता की जो बचत है, बचत को ही व्यक्ति कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी स्थायी रूप से बढ़ता रहे, और ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाए वह उत्पादक हो, प्रोडक्टिव हो, और गैर उत्पादक कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाए। चौथा है माल की पूर्ति पर प्रबंध। माल की पूर्ति पर प्रबंध, उत्पादों की भरमार और उनकी अधिकता एवं सामानों के अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण इकाइयाँ बीमार हो रही हैं। इस समस्या के संदर्भ में केंद्रीय मौद्रिक प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस रणनीति के तहत कई कार्य किए गए हैं, जैसे सामानों के स्टॉक होने से बचना और संगठन के अंतर्गत कुल सस्ती मुद्रा को रोकना। यानी स्टॉक है वो एक जगह जमा नहीं हो पाए, इसके लिए भी मुद्रा की आपूर्ति को कम किया जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में स्टॉक रखने से उससे निर्मित जो माल है वो यदि समय पर नहीं बिक पाता है तो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा का चलन रुक जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या पैदा हो जाती है। अगला उद्देश्य है निर्यात को संवर्धन और खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का संचालन। मौद्रिक नीति का उद्देश्य यह है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए और जो खाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया है उसका संचालन भी सरकार के द्वारा समय समय पर होता रहे। निर्यातों के संवर्धन के द्वारा ही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाता है। अतः विदेशी जो मुद्रा है उसकी भी आपूर्ति बराबर बनी रहे, ये भी एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। क्योंकि अपने देश में भी जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तभी विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होगी, और यदि किसी देश को हमें विदेशी मुद्रा में भुगतान करना है तो जब तक निर्यात नहीं करेंगे और किसी दूसरे देश से निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं करेंगे तो हम जिस देश से खरीद रहे हैं उसको कैसे भुगतान करेंगे। यानी भुगतान संतुलन की समस्या देश के सामने खड़ी हो जाती है। तो ये भी है। छठा है ऋण का वांछित वितरण। मौद्रिक प्राधिकरण छोटे उधारकर्ताओं और प्राथमिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के आवंटन से संबंधित फैसलों पर निर्णय लेता है। तो किसको कितना ऋण देना है, प्राथमिक क्षेत्र को कितना देना है, बाकी क्षेत्रों को कितना देना है, ये सब डिसीजन लेने का कार्य भी मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। सातवां है ऋण का समान वितरण। किसी भी देश का जो मौद्रिक प्राधिकारी होता है वो ये चाहता है कि देश में सभी क्षेत्रों को बराबर ही ऋण दिया जाए और सभी को समान अवसर का विकास का अवसर मिले। तो ऋण का समान वितरण कराना भी मौद्रिक प्राधिकारी की मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अगला बिंदु है दक्षता को बढ़ावा देना। वित्तीय प्रणाली के प्रभाव को
मौद्रिक नीति है बढ़ावा देती है। साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे ऋण वितरण प्रणाली में आसान परिचालन, ब्याज दरों में वृद्धि पर नियंत्रण आदि स्थापित करता है। और इसके अलावा मुद्रा के संदर्भ में बाजार में नए नए मापदंडों को भी स्थापित करता है। अगला है कठोरता को कम करना। मौद्रिक नीति बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का माहौल है और उसके ऊपर उल्टा असर होता है। तो ये थे हमारे मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति के उद्देश्य, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, मौद्रिक नीति क्या है और मौद्रिक नीति के क्या लक्ष्य हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।